हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब के पौधे के बारे में बात करूंगी कि हमें अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल किस तरह से पा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां कैसे आ सकती हैं, किस तरह से कलियां ज़्यादा सभी ब्रांच पे कलियां बने। तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए, कैसे गुलाब के पौधे की देखभाल करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकें और सभी ब्रांच में कलियां बनी हों, और जब कलियां बनती हैं तो फूल भी खिलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा गुलाब के पौधा काफ़ी घना भी है, काफ़ी बड़ा भी है और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी इसमें करता है। सभी ब्रांच पे कलियां हैं और फूल भी आए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले बात, तो जब हम नर्सरी पर जाते हैं गुलाब का पौधा ख़रीदने, तो हमें ऐसा पौधा लेना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब आए। तो हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब अक्सर नर्सरी पे मिलता है। तो सबसे पहले हमें गुलाब की जो वैरायटी रहती है, मिनिएचर वैरायटी का हमें गुलाब का पौधा लेना चाहिए। मिनिएचर वैरायटी में गुलाब जो है कि साइज़ में छोटा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा से कलियां आती हैं। एक एक ब्रांच पे 4-4, 5-5 कलियां बनी रहती हैं। तो मिनिएचर वैरायटी का जब आप गुलाब लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा से आप फूल पा सकते हैं। और मिनिएचर वैरायटी में कई कलर भी आते हैं, गुलाबी और सफ़ेद, जैसा कि आप मेरे गुलाब के पौधे को देख पा रहे हैं, वाइट कलर है। और कई येलो कलर भी आते हैं, कई तमाम कलर में भी आते हैं। आप मिनिएचर वैरायटी के गुलाब के पौधे को परचेज़ किया करें, तभी आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में आप फूल पा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी बात ये आती है कि पहला टिप्स तो ये है कि आप मिनिएचर वैरायटी का गुलाब परचेज़ किया करें। दूसरी बात ये आती है कि हमें अपने गुलाब के पौधे को टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना चाहिए। और जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्रांच निकलती हैं तभी ज़्यादा कलियां बनती हैं। वैसे आप हार्ड प्रूनिंग सितंबर के महीने में कर सकते हैं, अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग जो है कि आप सभी महीने में हल्का हल्का ऊपर के टिप्स जो है काट देंगे, छाँट देंगे, तो पौधा हमेशा घना भी बना रहेगा और पौधे में किसी भी तरह का कोई ख़राबी भी नहीं आएगी और नई नई ब्रांचेस इसमें आती रहेंगी, कलियां बनती रहेंगी। तो दूसरा टिप्स क्या हुआ कि हमें टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करिए चाहे हार्ड प्रूनिंग करिए, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको हमेशा नहीं करना है। कुछ ऐसे महीने हैं जैसे कि ठंड का मौसम है, गुलाब का मौसम रहता है, इसमें अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो सितंबर या अक्टूबर में आप इसमें हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और खाद वगैरह देके इसको तैयार भी कर सकते हैं, ताकि पूरी ठंडे आप इसे फूल पा सकें। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप हर महीने ही कर सकते हैं। प्रूनिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है कि इधर उधर जो ब्रांच फैल जाती हैं वो फैलती नहीं है और पौधा अच्छी शेप में भी रहता है, और प्रून करने से पौधा घना भी होता है। ये सबसे बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। आप मेरे पौधे को देख पा रहे हैं, तो मैंने अपने पौधे को सितंबर में कटाई किया था और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांच भी निकल आई हैं, इधर उधर ब्रांच फैल भी गई हैं, लेकिन मैं आज इसकी कटाई करूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फूल आते हैं, कलियां आती हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि इसको कब काटें। जब फूल थोड़ा बंद होता है तभी मैं इसको काट पाती हूँ। तो इसके अलावा तीसरी बात यह थी कि हमें अपने पौधे को खाद क्या देना चाहिए, कौन से खाद से इतना ज़्यादा फूल आएंगे। वैसे गुलाब के पौधा हैवी फीडर प्लांट है, इसको हर महीने खाद देना ज़रूरी रहता है। आप चाहे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए या तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, और हमेशा इसको महीने में एक बार इसको फीडिंग ज़रूर कराते रहेंगे, तो पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा और पौधा हेल्दी भी रहेगा। इसके अलावा सूखे फूल को आप अपने पौधे से हटा दिया करें, जैसा कि मैं हटा रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्रांच को लेते हुए आप फूल को कट करेंगे, तो इससे जो है कि पौधा की प्रूनिंग भी हो जाएगी और सूखे फूल भी हट जाएंगे। सूखे फूल को आप हमेशा चेक करके हटाते रहा करें, ताकि जो और कलियां बनी रहती हैं वो अच्छी तरह से खिल पाती हैं। कभी भी गुलाब के पौधे में सूखे फूल बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही फूल जो है कि थोड़ा रंग उसका हल्का हो जाता है, गुलाब फेट हो जाता है, तो आप उसको तुरंत काट दिया करें। इससे भी पौधे में एनर्जी मिलती है। सूखा फूल उसी में लगा रहता है तो पौधे की एनर्जी लेता रहता है, इससे और कलियाँ नहीं खिल पाती हैं। तो पौधे को हेल्दी बनाने के लिए सूखे फूल और जो पत्तियां पीली रहती हैं, अक्सर क्या होता है कि किसी वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं या फिर मौसम की वजह से भी पत्तियां पीली होती हैं,
तो अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह की पीली पत्तियां हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं। पौधे में किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी नहीं रहती है तो पौधा ख़राब भी नहीं होता है। पत्तियां जो पीली होती हैं वो ऑटोमेटिक झड़ जाती हैं, उसे डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा पौधा ख़राब हो रहा है तो ख़राब नहीं होता है, आप पत्तियों को हटा सकते हैं, जिससे कि नई पत्तियां भी आ जाती हैं और नई नई ग्रोथ भी आने लगती हैं तो पत्तियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन सूखी पत्तियां, पीली पत्तियों को आप हटा देंगे तो पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जिस ब्रांच पे कलियां नहीं है, फूल नहीं है, तो मैं उस ब्रांचों को कट कर दे रही हूँ। और जिस ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा फूल है, कलियाँ हैं, तो जैसे ही फूल जब खिल जाएंगे तो मैं उस ब्रांचों को थोड़ा थोड़ा काट दूँगी। तो टाइम टू टाइम हमें अपने पौधे को कट करते रहना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जितना कटाई करेंगे उतना पौधा अच्छा रहेगा, उतना ही हेल्दी पौधा आपका रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने पौधे की कटाई कर दिया है। अब मैं इसमें मिट्टी की सफाई कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इतनी ब्रांचों को काटा है और इतनी ढेर सारी पत्तियों को हमने निकाल दिया है। अब इसमें क्या है कि गुड़ाई करना है। गुड़ाई दोस्तों गुलाब के पौधे पर 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर कर दिया करें। अगर आप गुलाब का पौधा लगाए हैं तो अगर उसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें घास वगैरह उगाती है। जब इसमें घास आती है तो पौधा शॉक में चला जाता है, पौधा अक्सर मर ही जाता है। तो हमें टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए। कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं तो महीने में एक बार ज़रूर गुड़ाई कर दिया करें। और गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधे में खाद ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है। अगर आप इसमें खाद देते रहेंगे, टाइम टाइम से खाद देते रहेंगे, तो पौधा बहुत ही घना रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। जब इसमें आप गुड़ाई नहीं करेंगे, खाद वगैरह नहीं देंगे, तो ये पौधा अच्छे से विकास नहीं करेगा। पौधा ना ही बढ़ेगा और ना ही किसी भी तरह का कोई इसमें फूल देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने वर्मिंग कंपोस्ट दिया है, 2 से 3 मुट्ठी हमने वर्मिंग कंपोस्ट दे दिया है। और इसके अलावा ये है सीवीड, 1 चम्मच हमने सीवीड दिया है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। वैसे गुलाब के पौधे को फास्फोरस बहुत पसंद रहती है। बोन मील आप 1 चम्मच महीने में बोन मील ज़रूर दे दिया करें, उससे पौधे को फास्फोरस मिल जाती है, जिससे कि पौधे की जड़ को ताकत मिलती है। और ये 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, इससे पौधे में विकास बहुत जल्दी आता है। और ये जो हमने डाला है ये 1 चम्मच बोन मील था। बोन मील महीने में एक बार ज़रूर डालना चाहिए, इससे क्या होता है कि फास्फोरस मिल जाती है। ये 1 चम्मच हमने राख का इस्तेमाल किया है, ये लकड़ी की राख है। लकड़ी की राख में ऑर्गेनिक पोटेशियम रहता है, जिससे कि हमारे पौधे को पोटेशियम की मात्रा भी मिल जाती है। और मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह लगा होगा तो वो ख़त्म हो जाती है। और 1 चम्मच यहाँ पे हमने फंगीसाइड लिया है। फंगीसाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर फंगीसाइड है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप 1 चम्मच हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी में जो किसी भी तरह का कोई फंगस वगैरह लगा होगा तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप हल्दी डाल देंगे तो इससे चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं और मिट्टी जो है कि मिट्टी हेल्दी भी रहती है। तो इतना खाद आप महीने में एक बार अगर अपने पौधे को देंगे तो इससे पौधा बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी भी रहेगा और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। आप इसमें चाहे तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं। गोबर की खाद गुलाब के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है, लेकिन गोबर की खाद जो है कि काफ़ी 1 साल 2 साल पुरानी हो, सड़ी हुई हो, बढ़िया गोबर की खाद होनी चाहिए, तभी गुलाब के पौधे में आप दीजिए। और अगर आपके पौधे की मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी है तो आप इसमें पानी दूसरे दिन दे सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप खाद देने के बाद पानी दे सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के पौधे को आप इस टाइम दिन भर की धूप में रख सकते हैं। आप दिन भर की धूप में रखेंगे तभी ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप इसको सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप में रखेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में तो ज़रूर ही रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पानी जो है कि पानी आप 1 दिन गैप करके 1 दिन पानी ज़रूर दे दिया करें। पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना है कि आप मिट्टी को हमेशा सौगी बनाकर रखें। मिट्टी दलदला नहीं होना चाहिए, मिट्टी हल्की फुल्की नमी रहना चाहिए। तो जैसा कि आपको लगे कि गमले की मिट्टी जो ऊपर की लेयर रहती है जब सूख गई है तब आप उसमें पानी दे सकते हैं। पानी को आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी ब्रांच में कितनी ज़्यादा कलियां आई हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में फूल भी खिला है। तो इस टाइप का अगर आप फूल पाना चाहते हैं, कलियां पाना चाहते हैं, तो गुलाब की केयर आपको हमेशा करते रहना चाहिए।
महीने में खाद भी देते रहना चाहिए, हल्का प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए। और जब गुलाब का सीज़न आए, गुलाब का जब सीज़न रहता है खिलने का, जब इसका वक्त आता है तो आप इसको हार्ड प्रून करके पौधे को तैयार भी कर सकते हैं। और जब आप नर्सरी से गुलाब खरीद कर लाते हैं तो उसको आप मिट्टी के गमले में ज़रूर लगाया करें। मिट्टी के गमले में गुलाब का पौधा लगाने से कभी भी पौधा ख़राब नहीं होता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक